गुड मॉर्निंग दोस्तों ये अपना जो है लेक्चर नंबर कंप्यूटर का है 6 लेक्चर नंबर है दोस्तों। और हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरनेट से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और वही हम लोगों का दोस्तों चल रहा है, ठीक है। और कुछ हमारे नए भी मेंबर हमारे इस सहानी क्लासेस के फैमिली में से जुड़े हुए हैं। मैं उनको बता दूं दोस्तों कि अभी तक ये हमारे 6 लेक्चर ये इस लेक्चर तक 6 हो गए हैं कंप्यूटर के, और हमारे 6 लेक्चर जो है कॉमर्स के भी हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी से उसे कंप्लीट कर लेंगे और बाकी चीज़ें हम लोग साथ में चलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ पहले बुक की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर बुक कौन सी हम लें और कौन सी ना लें, ठीक है। तो अगर आपको यूपीपीसीएल दोस्तों क्वालिफाई करनी है तो आपको कुछ बुकें तो पढ़नी पड़ेगी। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर में वो उसमें भी आपको बता दूँ कि एक बुकें जो हमारी है टी बालाजी पब्लिकेशन, टी बालाजी पब्लिकेशन ओ लेवल की बुकें दोस्तों आती है, मैनुअल बुक आती है। और ये बुकें दोस्तों 5 बुकें आपको लेनी पड़ेगी कम से कम, अगर आपको यूपीपीसीएल पास करनी है तो। और 2 महीने का टाइम है दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि 2 महीने दोस्तों अगर हम लोग जग के मेहनत करके कर लेंगे तो ज़िंदगी भर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इतना 2 महीने में दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 बुकें हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से। चीज़ें वैसे भी हम इतना ज़्यादा कवर करा रहे हैं कि आपको सिर्फ एक तरीके से रिवीजन ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से करनी पड़ेगी, वो चीज़ें बताते रहेंगे, आप लोग मुझसे भी पूछा करें, ठीक है। पहले कंप्यूटर ओ लेवल की बात कर लेते हैं। ओ लेवल कंप्यूटर, इसमें दोस्तों जैसे बहुत सारे डाउट लोगों को आ रहे हैं कि सर पाइथन पूछेगा कि सी लैंग्वेज पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं चूँकि अभी सी लैंग्वेज दोस्तों हमारा नया है। हमने जो भी एक्सपर्ट से हमने संपर्क किया सब लोगों ने यही कहा कि अभी ये चूँकि नया है, नया सिलेबस जुड़ा है, तो ओ लेवल नाइलिट जो एग्ज़ाम कराएगा दोस्तों वहाँ तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जो है ऑफ़र दे रखा है कि 2021 तक वो अटेम्प्ट कर सकते हैं ओ लेवल में सी लैंग्वेज, इसके बाद वो नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो नाइलिट तो अपने पुराने बच्चों को ऑफ़र दे रहा है। तो फिर जो ये हमारा क्या है, कंपटीशन है, और कंपटीशन लेवल में जो बच्चे आएंगे वो पाइथन पढ़ के तो आएंगे नहीं, इसलिए संभावना कम है। बट अगर कहीं से आपको डाउट होता है तो इसके बारे में बाद में हम लोग सोचेंगे, ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज ही फोकस करना है। पहला नंबर दोस्तों आपको बुक लेनी है आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। आईटी टूल एंड बिजनेस सिस्टम दोस्तों गूगल पर आप सीधा सर्च करेंगे, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लगभग ये 210 और 20 के आसपास ही बुकें हैं, सारी बुकें ऐसे ही हैं, 220 230 ऐसे ही हैं, ठीक है। एक साथ बुक करेंगे तो आपका डिलीवरी चार्ज जो है बच जाएगा, अदरवाइज अलग अलग करेंगे तो डिलीवरी चार्ज जोड़कर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है क्या, प्रोग्राम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज, ठीक है। MR1 R4 क्या होता है उससे नहीं मतलब, हम सीधा टॉपिक ही डालेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है क्या, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया दोस्तों बहुत ही आसान है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ मल्टीमीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि देखा जाएगा बाद में, हम लोग पहले सिलेबस को कवर करते हैं जो मेजर है, इसके बाद देखा जाएगा चीज़ें। इसके बाद एक और है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ICT, इंट्रोडक्शन टू ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 5 बुकें दोस्तों पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, इससे आप भाग नहीं सकते। और चीज़ें वैसे भी हम लोग मेजर चीज़ें पढ़ रहे हैं तो बेसिक चीज़ें आप इसमें से भी पढ़ते रहें, ठीक है।
ऐसा नहीं है पांचों बुक एक ही दिन लेके बैठना है, पहले एक कवर कर लो, उसको बाद में प्रैक्टिस करते रहना, दूसरा उसके बाद कवर करो, उसको प्रैक्टिस करते रहना, कंबाइंड में चलना है, क्यूमुलेट करते चलना है, ठीक है। तो ये 5 बुकें आपको पढ़नी पड़ेगी ओ लेवल, चूँकि UPPCL है दोस्तों, UPPCL हल्के में नहीं लेना है, ओ लेवल को लेकर खास कर, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो आप अगर ओ लेवल क्रॉस करते हैं दोस्तों, फिर कंपटीशन जहाँ आएगी वो है आपकी सब्जेक्ट में। चूँकि दोस्तों ओ लेवल में हम बता देते हैं फिर से जो हमारे नए मेंबर हैं उनके लिए कि ओ लेवल में 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 25 मार्क्स तो लाना ही लाना है। इसमें से 0.5 भी नंबर कम हुआ तो फेल हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों ये 1/4 माइनस मार्किंग में भी ये भी आपको ध्यान देना है, पूरा पेपर जितना होगा सब 1/4 माइनस मार्किंग है, 50 में 25 आपको लाना है। कट ऑफ की बात करते हैं तो अब जो मेरिट बनेगी, आप यहाँ पे लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे, फिर आएंगे कहाँ पे, सब्जेक्ट। जो हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है और इसके बाद कॉमर्स है। अब अगर इसको और ओपन करें कॉमर्स में तो आपको मिलेगा अकाउंट, टैक्स, ऑडिट, इतनी चीज़ें हैं जो कि ये मैं पूरा होल सिलेबस कवर करूँगा, है ना। आपको मैथ पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको हिंदी भी पढ़नी है। तो 15 नंबर के मैथ आता है, 15 इंग्लिश आती है, 15 हिंदी आती है। असिस्टेंट अकाउंटेंट UPPCL की बात कर रहे हैं, और वही सेम चीज़ें असिस्टेंट अकाउंटेंट अगर हम बात करें UPRVONL में, तो यहाँ पर ये सब 25-25 नंबर के हो जाते हैं। 25 नंबर का ये हो जाएगा, 25 इंग्लिश भी हो जाएगी, 25 हिंदी भी हो जाएगी, और कॉमर्स 75 का हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिचुएशन हमारा UPPCL में क्या है, 15 क्वेश्चन मैथ, 15 इंग्लिश, 15 हिंदी और 105 क्वेश्चन दोस्तों कॉमर्स। और कॉमर्स में भी अकाउंट लगभग 70 से 75, 80 क्वेश्चन आपके अकाउंट्स में रहेंगे, बाकी टैक्स में रहेंगे 10-12 क्वेश्चन, ऑडिट में भी इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। अब मेरिट की बात कर लें दोस्तों, अगर ओ लेवल अच्छा खासा पेपर बना दिया तो चूँकि लोग ज़्यादातर, अगर हम कहते हैं अगर 15,000 बच्चे अप्लाई किए हैं तो ओ लेवल पेपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देगा दोस्तों, सारे लोग बाहर हो जाएंगे। पहली बात तो ये समझ लेना, 33 सीटें हैं, 33 में हो सकता है कोई ना पास करे, चूँकि इसकी पहले घटना घटी है, 21 सीट में 19 खाली गई थी, ठीक है। ओ लेवल कोई पास नहीं कर पाया था। तो हम कहते हैं अगर इतने बच्चे हैं, ओ लेवल चूँकि स्ट्रॉन्ग पूछ लिया, चूँकि सीटें कम है तो तगड़ा पूछेगा अभी, ये भी जान लो आप कि ओ लेवल तगड़ा पूछेगा। अब क्या करना है इसमें कि यहाँ पर आप पास करोगे तो मेरिट बहुत ज़्यादा, अगर पेपर थोड़ा टफ बना दिए तो मेरिट कुछ नहीं जाएगी, ये जान लो, 70 से 80 तक जाके सिमट जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा लोग पास कर जाएंगे तो मेरिट भाग सकती है। मेरिट तब सब्जेक्ट्स में आपको कमांड पर देखना पड़ेगा, इसलिए हमें हर चीज़ पर मेहनत करनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर का नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और ये सारे जो आप चल रहे हैं इसके पहले वाले लेक्चर में प्लस ये एग्जाम्स में सब पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे है ISDN दोस्तों क्या है, इसका फुल फॉर्म आपके सामने लिखा है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है। ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये क्या है, एक तरीके का ये हमारा क्या है, एक नेटवर्क है, ठीक है। कैसा नेटवर्क, डिजिटल। अब यहाँ पे बात करते हैं, कह रहा कि दिस नेटवर्क यूज टेलीफोन लाइन, यानी कि हमारे ISDN क्या करता है दोस्तों, टेलीफोन लाइन को यूज करता है टू ट्रांसमिट, क्या करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब भेजने के लिए, यानी कि टेलीफोन लाइन का यूज कर कर भेजता है, क्या भेजता है, वॉइस भेजेगा, वीडियो भेजेगा और डेटा भेजेगा, है ना। किस फॉर्म में भेजेगा दोस्तों, ये डिजिटल फॉर्मेट में भेजता है ना। ISDN हमारा क्या करता है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से वॉइस, वीडियो और कोई भी डाटा होगा उसे भेजता है, किस रूप में भेजता है, डिजिटल फॉर्मेट में भेजता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद है इन दिस नेटवर्क, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन दिस नेटवर्क पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग आर यूज, यानी यहाँ पे जो टेक्निक यूज किया जाता है ISDN के माध्यम से, वहाँ पर 2 टेक्निक हैं, एक सर्किट स्विचिंग और एक हमारा क्या है, पैकेट स्विचिंग। तो हम लोग स्विच के बारे में पढ़े थे, कहाँ पे OSI मॉडल में स्विच क्या होती है उसके बारे में जान चुके हैं। तो वही स्विचिंग यहाँ भी है, ये पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का यहाँ पर यूज किया जाता है ISDN में। अब देखते हैं पैकेट स्विचिंग हमारी क्या है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखा है पैकेट स्विचिंग, करा दिस इज अ टेक्निक, ये क्या है, एक तरीका है, एक विधि है ना, एक तकनीकी है,
ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, मतलब डेटा को भेजने का एक क्या है, एक तकनीकी है, इन विच, जिसमें डेटा इज ब्रेक इनटू, डेटा को तोड़ा जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, यानी जो डेटा भेजी जाती है इस विधि के माध्यम से, उसमें डेटा को तोड़ा जाता है इनटू, किस में तोड़ा जाता है दोस्तों, स्मॉल पीसेज में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ना। तो यानी इस टेक्निक के माध्यम से हमारी जो होगी पैकेट स्विचिंग, वहाँ पर जो भी डेटा होंगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, सो दैट, जिससे डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड, यानी जिससे कि छोटे छोटे टूट जाएंगे तो जैसे रास्ते में जाने में आसानी होगी। अगर बताओ पतली सी गली होगी और मोटा आदमी जाएगा तो प्रॉब्लम तो होएगी ना उधर से आने वालों को, है ना। उधर से आने वाला जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो पतला आदमी रहेगा, दोनों आसपास से गुजर जाएंगे थोड़ा सा पतले होके, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यही काम करता है। जो मोटे लोग होते हैं ना उसको तोड़कर छोटे छोटे बना देते हैं, जिससे क्या हो, रास्ते पर गुजर सकें। तो वही चीज़ है, पैकेट स्विचिंग का काम यही है, यानी डेटा को छोटा छोटा तोड़ देता है जिससे रास्ते में क्या करें। ये हमारा क्या है, एक स्विचिंग है, एक टेक्निक है, तरीका है जिसमें तोड़ा जाता है हमारे पैकेट्स को, इंफॉर्मेशन को पैकेट में, जिससे ये ट्रांसमिट किया जा सके आसानी से। कहाँ से, सोर्स, मतलब जहाँ से भेजा जा रहा है, टू डेस्टिनेशन, और जहाँ पे भेजा जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आसानी से जिससे ये क्या हो, ट्रेवल कर सके। ड्यू टू मल्टीकास्टिंग, यहाँ मैंने क्या अलग से एक मेंशन कर दिया है वर्ड, ड्यू टू मल्टीकास्टिंग। तो मल्टीकास्टिंग दोस्तों क्या होती है, यानी कहने का मतलब जो एक यहाँ पे है, सपोज एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसके पास मल्टीपल पाथ होंगे। यहाँ से भी जा सकता है या इसके पास, यानी इसके पास अगर जाना है यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से जा सकता है। यहाँ कोई कंजेशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो इस रास्ते को छोड़कर इधर से चला जाएगा, है ना। और इधर भी कोई दिक्कत है तो यहाँ से ये रास्ता अपना लेगा। तो यानी इसके पास मल्टीपल रास्ते होते हैं, मल्टीपल पाथ हमने लिखा है, कई रास्ते इसके होते हैं, ठीक है। किसमें, पैकेट स्विचिंग में। अब बात करते हैं हमारी सर्किट स्विचिंग क्या है, सर्किट स्विचिंग, है ना। तो सर्किट स्विचिंग में दोस्तों यहाँ पे क्या है, इन दिस टेक्निक, इस विधि में या इस तकनीकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, डेटा इज ट्रांसमिटेड, यानी डेटा को भेजा जाता है बाय डेडिकेटेड पाथ। तो डेडिकेटेड पाथ में हमने बताया है ऑलरेडी दोस्तों, डिस्कशन हो चुकी है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। डेडिकेटेड का मतलब क्या होगा, एक ही रास्ता होता है, फिक्स रास्ता होता है। अब चाहे उसमें क्या हो, ट्रैफिक हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, वो डेटा उधरी से जाएगा, और नहीं गया तो वो क्या होता है, मतलब नहीं पहुंच पाएगा, है ना। यानी यहाँ से जाना है और रास्ता एक ही है, डेडिकेटेड पाथ है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो नहीं जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कोई एरर आ रहा है ना, कोई समस्या है। तो वही चीज़ है कि सर्किट स्विचिंग के बारे में बता रहे हैं। इन दिस टेक्निक डेटा इज ट्रांसमिटेड बाय डेडिकेटेड पाथ और सिंगल पाथ, एक ही रास्ता होता है ना, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ से भेजा जा रहा है डेटा और जहाँ पर भेजा जा रहा है, इन दोनों के बीच में एक ही रास्ते से हमारी क्या होगी, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी। अब बात करते हैं वायरलेस लोकल लूप, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है दोस्तों। देखिए फुल फॉर्म इसका भी पूछा गया है एग्जाम में, और फुल फॉर्म इसका भी पूछा गया है एग्जाम में, अभी तक की जो कहानी है, ठीक। अब आगे की कहानी क्या हो सकती है, इसके अंदर की भी बातें पूछा जा सकता है दोस्तों। मैं ये भी बताऊं कि मैं जो बताता हूं, मैं टर्मिनोलॉजी को समझाता हूं, मेरा लैंग्वेज एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर जो आप पढ़ाते हैं वही तो आएगा, हम कहें बिल्कुल आएगा दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही तो आएगा, जो आप पढ़ रहे हैं वही तो आएगा, उससे बाहर तो आएगा नहीं। बट टर्मिनोलॉजी शब्द की बात होती है, शब्दों को घुमाया जाता है ना। अब जो चीज़ें जिस भाषा में मैं बता रहा हूँ, मेरी भाषा में तो पूछेगा नहीं, चीज़ें वही पूछेगा, तो वो बुकेज लैंग्वेज पूछेगा, है ना। उसका तरीका क्या है, बुकेज लैंग्वेज। तो आपको बुक भी फॉलो करनी है, नोट्स तो है ही, ये आपको हेल्प करेगा किसके लिए, उस बुक को पढ़ने के लिए। तो आप बुक को भी फॉलो करिए। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा है, वो पूछा गया था कि WLL का फुल फॉर्म क्या है। इसके पहले के एग्जाम्स में आया हुआ है, UPPCL में ही। तो वायरलेस लोकल लूप होता है इसका फुल फॉर्म। इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये भी एक तकनीकी है। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज, ये सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है ये तकनीकी का, किसके लिए, प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज एंड अथवा है और ब्रॉडबैंड सर्विसेज, यानी टेलीफोन सर्विस एंड ब्रॉडबैंड सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वायरलेस लोकल लूप का यूज किया जाता है। वायरलेस लोकल लूप का मतलब समझ गए होंगे, जिसमें वायर नहीं रहेगा, ठीक है।
टू कस्टमर वेयर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शंस आर नॉट अवेलेबल। जहाँ पर हमारे लैंडलाइन यानी लैंडलाइन क्या होता है, जो रास्ता हम लोग ने देखा है फ़ोन पे बात करने के लिए जो लैंडलाइन होती है, जहाँ पर वायर बिछे होते हैं, वायर के माध्यम से क्या होता है हमारी वॉइस ट्रेवल करती है, वो हमारी लैंडलाइन थी। तो जहाँ पर लैंडलाइन की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर वायरलेस की व्यवस्था होती है। वो चीज़ें यहाँ पे बताया गया है कि इस तकनीकी का प्रयोग कॉमनली यूज किया जाता है किसके लिए, टेलीफोन सर्विस के लिए और ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर टेलीफोन कनेक्शन अवेलेबल, लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन अवेलेबल यानी कि उपस्थित नहीं है। और इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पर ये क्या है दोस्तों, बेस है, आधारित है। इसके बारे में हम लोगों ने कल इसके पहले के लेक्चर में चर्चा करी थी। ये मल्टीप्लेक्सिंग पर आधारित था CDMA। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, तो बहुत बार पूछा गया है, एक बार की बात तो है नहीं, हर बार लगभग देखता हूँ घुमा फिरा के आता रहता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब को क्या बोलते हैं, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये एक तरीके का वेब पेज है। इंटरनेट पे हम लोग जब जाते हैं तो यही हमारा सब बड़ा क्या है, एक तरीके का इंटरनेट यही है। अब बात करते हैं दोस्तों ये है क्या, इसको बनाया किसने था, ये एग्जाम में पूछा गया था, है ना, ये एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसमें टाइपिंग मांगता है। तो ये टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1989 यानी कि 1989 में बनाया गया था, है ना। किसके द्वारा, टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो ये हो गया। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब इज आल्सो नोन एज वेब। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वेब। ये क्या होता है, वेब का मतलब क्या होता है, एक तरीके के इसमें वेब जो होते हैं बहुत सारे पेजेस का एक लिंक होता है ना, वही है हमारा वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग कहते हैं कि वेब ब्राउजिंग करने जा रहे हैं या फिर वेब, तो वो एक तरीके क्या हमारा WWW की ही बात हो रही है। करा दिस इज अ बिग ऑनलाइन स्टोर। ये क्या है, हमारा ऑनलाइन स्टोर है। किस चीज का स्टोर, ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज अ बिग ऑनलाइन स्टोर वेयर ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक, जैसे न्यूज है, ठीक है, न्यूज, वीडियो है, वीडियो क्लिप, फोटो है, ETC यानी इस तरीके की जो भी सारे इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, वीडियो क्लिप है, फोटोग्राफ्स हैं, ग्राफिक्स है ना, आर्ट है, चार्ट है, सब कुछ क्या है, सब कुछ तो अवेलेबल है कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, है ना। आज हम लोग गूगल को सर्च करते हैं, वहाँ पे देखिए जब भी कोई चीज़ सर्च होती है उसके आगे WWW लग जाता है ना। वो लिंक के माध्यम से क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो वो क्या होता है, यानी जो हमारी वेब होती है उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से जुड़े होते हैं लिंक के माध्यम से। तो वो लिंक जो होती है अभी उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। जैसे अगर कोई लिंक है, हम लोग इंटरनेट ओपन करते हैं तो वहाँ पे ब्लू टाइप का ऐसे कुछ ब्लू टाइप का क्या है, वो लिंक करता रहता है। उस पर जैसे ही हम लोग माउस को ले जाते हैं तो वो कुछ हाथ जैसा बन जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जब हाथ जैसा बन जाता है वो चीज़ क्या होती है, ऐसा पूछा था कि वो मतलब क्या होता है जिस पर हम माउस के पॉइंटर को ले जाते हैं और वो हाथ जैसा बन जाता है। हाथ जैसा मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा करके बन जाएगा। ये क्या होता है, ये हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक क्या होता है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे वो रीडायरेक्ट करता है, दूसरा पेज खुल जाता है ना। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अब यहाँ पे आते हैं आगे, कह रहा है कि दिस इज अ बिग ऑनलाइन स्टोर वेयर ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक न्यूज है, वीडियो है, फोटो है, ETC कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अ लिंक। यानी ये क्या है, एक लिंक से जुड़े होते हैं। दिस इज रिटन इन HTML यानी हमारी WWW क्या होती है, किस भाषा में लिखी जाती है, तो वेब डिजाइनिंग होती है। जो वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग जो होती है वो किस भाषा में होती है, एक तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। यानी ये मार्कअप लैंग्वेज में लिखा होता है, HTML भाषा में लिखा होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अभी हम लोग लैंग्वेज भी जब देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है ना, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या मिलता है हमें। दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी है, हमारे लेक्चर 6 का ही पार्ट है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या है। चूँकि दोस्तों ये हमारा जो है लेक्चर 6 का एक पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट है, ठीक है। लेक्चर 6 का ही ये दूसरा पार्ट है।
ठीक है। ऐसा इसलिए दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ कह दें कि ये हो गया, एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक ना। तो अब देखते हैं दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को शॉर्ट में बोलते हैं HTML, जो कि वेब डिजाइनिंग में आपको मिलती है। वहाँ पर जो भी हम लोग वेब पेज वगैरह बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं, वो किस भाषा में लिखी रहती है दोस्तों? वो है हमारी ये आपका HTML भाषा में बनाई जाती है। जो भी चीज़ें आप देखेंगे, जो फॉर्म वगैरह हम लोग ऑनलाइन फिल करते हैं, या फिर मान लीजिए जो भी और भी कॉमर्स के या फिर बोले ई कॉमर्स की जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजॉन वगैरह है, सब क्या है हमारे एक HTML फॉर्म में ही लिखे गए हैं, ठीक ना। HTML हमारी क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज के बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा, हाई लेवल क्या होती है, लो लेवल क्या होती है। हाई लेवल दोस्तों बस इतना समझ लो, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम लोग समझ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 की भाषा समझता है, यानी बाइनरी नंबर को ही समझ सकता है। लेकिन हम लोग क्या है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज वही है जो हम लोग समझ सकते हैं, बस इतना से आपको समझना है। बात करते हैं दोस्तों, HTML इज यूज टू मेक डेटा इन हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट। ये HTML किस लिए बनाया जाता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाने के लिए। जिन्हें हमने बताया अभी जस्ट इसके पहले कि WW क्या होती है दोस्तों? वो हमारी एक वेब होती है जो किस भाषा में लिखी होती है? मार्कअप लैंग्वेज, यानी यही आपका हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लिखा रहता है। तो ये चीज़ क्या है कि यूज किया जाता है बनाने के लिए, कोई भी डाटा को किस फॉर्मेट में बनाने के लिए? हाइपर टेक्स्ट में बनाने के लिए, ठीक है। करा है दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। आपसे पूछा जा सकता है कि HTML कौन सी भाषा है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी उच्च भाषा है। एग्जाम में एक बार पूछा गया है HTML कौन सी भाषा है, तो उच्च भाषा है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद दोस्तों हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वेब पेज। यानी ये जो हाइपर टेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं, वही चीज़ इस डॉक्यूमेंट को जो हाइपर टेक्स्ट में लिखा जाता है, फॉर्मेट में लिखा जाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वेब पेज बोलते हैं। और WW हमारा क्या है? वेब पेज का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ वेब पेज होती है हमारे क्या? WW, ठीक है ना। इसके बाद है क्या हमारा? ग्रुप ऑफ वेब पेजेज इज नोन एज वेबसाइट। अभी देखो ग्रुप ऑफ वेब पेज है ना। अभी हम लोग जानते हैं कि हमारा WW क्या है? बहुत सारे वेब पेजेस का एक समूह है, कलेक्शन है। तो वही चीज़ हमारी क्या कही जाती है दोस्तों? यहाँ पे हमने कहा वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेज होंगे, है ना। ये सब एक दूसरे से लिंक के माध्यम से दोस्तों क्या है? जुड़े रहते हैं। यानी पेजेस बहुत सारे जो है जुड़े रहते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वेबसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हाइपर लिंक क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, हाइपर लिंक क्या होता है। तो हाइपर लिंक दोस्तों होता है, हाइपर लिंक इज कॉमनली नोन एज एक, क्या जाना जाता है दोस्तों? एक लिंक का कह सकते हैं। ये क्या है? एक लिंक है। जैसे आप इंटरनेट यूज करते रहते हैं या कोई फ़ोन यूज करते रहते हैं, गूगल चलाते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरी फाइल ओपन करने के लिए आपको वहाँ पे ब्लिंकिंग करता रहता है ना। तो वो एक तरीके का लिंक है। जैसे उस पर आप टच करेंगे उंगली से, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? दूसरी पेज खुल जाती है, ठीक है। वही है ये लिंक, हाइपर लिंक वही है। और उस लिंक पर दोस्तों जैसे ही हम लोग अपने माउस का पॉइंटर ले जाते हैं, अगर लैपटॉप पे या PC पे बैठे हैं, तो वो कुछ हाथ के रूप में डायरेक्शन देने लगता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, उस पॉइंट को बताओ जहाँ पर हम माउस पॉइंटर को ले जाते हैं, तो वो कुछ हाथ के पंजे जैसा दिखाता है, वो क्या है? तो हाइपर लिंक है। आपको ये एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है, लिख लेना है कि हम लोग माउस पॉइंटर को जिस लिंक पर ले जाते हैं जहाँ पर हाथ का पंजा बन जाता है, वो हमारा क्या है? हाइपर लिंक है, ठीक है। और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दूसरा पेज खुल जाएगा। तो यही चीज़ है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया है, HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी हम यहाँ लिख देते हैं कि HTTP जो है ना, इसका स्टैंडर्ड वर्जन जो होती है, HTTP का स्टैंडर्ड, जैसे एग्जाम में दिया था, ऑप्शन A दिया HTTP, दूसरा यानी B दिया है STT और PS दिया है, C दे दिया बोथ, ठीक है, D दे दिया नन, ठीक है, D दे दिया नन। अब इसमें क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ये हम बताते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या था, हम वो बात करते हैं।
ये पूछा था कि एसटी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड वर्जन कौन सा है, इन निम्न में से, यानी पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ एचटीटीपी। तो आप बताओ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड वर्जन, यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड वर्जन इन सब में से कौन सा है जिसमें यस लगा रहता है लास्ट में, वो स्टैंडर्ड वर्जन है। जब आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं वो ओपन होता है, देखेंगे आप वहाँ पे HTTP ही नहीं लिखा रहता है, उसके जस्ट आगे आप देखेंगे यस लगा रहता है, क्योंकि वो क्या है, स्टैंडर्ड वर्जन है। तो एग्जाम में आपको ये भी ध्यान रखना है, जिसमें यस लगा रहता है लास्ट में वही आपका स्टैंडर्ड वर्जन होता है, और ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब बता दें, ये एग्जाम में वो भी हम बता देता हूँ कि कब पूछा गया था। एक बार जो है 2017 का पेपर था ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट, वो कि जनवरी या फरवरी में शायद इसका एग्ज़ाम होना था। हम खुद गए थे उस टाइम, पहली बार देने गए थे, तो वहाँ पर ये एग्ज़ाम में पूछा गया था HTTPS का फुल फॉर्म, और वो पेपर दोस्तों कैंसिल हो गया था क्योंकि उस टाइम JEE का पेपर लीक हो गया था, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो स्टैंडर्ड वर्जन आपको याद रखना है कि HTTPS जो लास्ट में यस लगा रहा था वो आपका स्टैंडर्ड वर्जन होता है, बस इतनी महत्वपूर्ण पॉइंट ये है इसमें। इसके बाद इसके बारे में जान लेते हैं क्या है कि चूंकि प्रोटोकॉल है दोस्तों, तो प्रोटोकॉल का मतलब बताया है कि ये ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वही चीज़ है कि HTTP इज दी सेट ऑफ रूल्स, यानी कि बहुत सारे नियमों का समूह है। HTTP का हमारा बहुत सारे नियमों का समूह है फॉर ट्रांसफरिंग फाइल, यानी कि किसके लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, भेजने के लिए, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो समूह होता है वही हमारी क्या है, HTTP है। किस पे भेजते हैं हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑन www पर। यानी ये आप पूरा पढ़ लेते हैं कि HTTP इज द सेट्स ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल ऑन वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पे। क्या हम लोग कौन सी फाइल भेजते हैं दोस्तों, तो हम लोग टेक्स्ट भेजते हैं, ग्राफिक भेजते हैं, इमेज भेजते हैं, साउंड भेजते हैं, वीडियो हो गई एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स। तो हम लोग www पे यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे अगर जो भी फाइल ट्रांसफ़र करनी है उसके लिए जो रूल यूज किया जाता है, जो ग्रुप यूज किया जाता है उसको HTTP बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड वर्जन HTTPS है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, तो ये तो रूल था, लेकिन किसके माध्यम से भेजते हैं वो दूसरी चीज़ें हैं। यहाँ पे है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अभी यहाँ पे क्या था कि HTTP हमारी क्या थी, एक नियमों का समूह है। तो उस नियम में एक नियम ये है आपका, यहाँ पे लिखा है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये सारी फाइलें जो हम लोगों ने देखा, इमेज है, ग्राफिक है, साउंड है, वीडियो है, ये सब भेजने का काम किसका है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल इसी HTTP का एक हिस्सा है, ठीक ना। तो यहाँ देखना है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी एग्जाम में UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया है। फुल फॉर्म HTTPS, इसका FTP का फुल फॉर्म क्या है। एक एग्जाम दोस्त, एक क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी हाल ही में UP RVNL का पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें पूछा गया था क्या कि हमारी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है कौन से पोर्ट नंबर को यूज करती है, तो पोर्ट नंबर 21 यूज करती है। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना, क्योंकि UPPCL और UP RVNL दोस्तों दोनों का पैटर्न सेम ही है क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया, ठीक ना। अब बात करते हैं, ये है क्या, दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफ़र फाइल, है ना, ट्रांसफ़र फाइल, यहाँ लिखना है फाइल फ्रॉम वन PC टू अनदर PC, ठीक ना। तो ये जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है दोस्तों FTP, ये पोर्ट नंबर 21 को यूज करता है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद ये क्या चीज़ है, दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन PC टू अनदर PC, यानी एक PC से दूसरे PC पर कोई फाइल यूज करनी है तो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यानी कौन सा नियम काम करता है, वो काम करता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। और वो भी इसी का HTTP का समझ लो एक पार्ट है ना। अब बात कर लेते हैं टेलनेट क्या होती है दोस्तों। इसका भी एग्जाम में पिछली बार UP RVNL का भी 2 एग्जाम था, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट था, एक ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट था, दोनों सिमिलर पेपर बने थे। एक चीज़ इसमें पूछा था तो एक दूसरा चीज़ उसमें पूछा था। तो ये भी टेलनेट उसी के एग्जाम में पूछा गया था, पोर्ट नंबर 23 किसमें,
पोर्ट नंबर 23 किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो टेलनेट के द्वारा यूज किया जाता है। अब टेलनेट क्या है ये आप जान लीजिए, टेलनेट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो टेलनेट जो होता है, टेलनेट, अब इसके बारे में जानते हैं। दिस प्रोटोकॉल, ये भी क्या है दोस्तों? एक नियम है, एक समूह, ये समूहों का ये भी एक हिस्सा है। यानी HTTPS में बहुत सारे नियम हैं, HTTPS में बहुत सारे नियम हैं, इसीलिए कहा गया कि ये सेट ऑफ रूल्स है, यानी इसके समूह में ये सारे रूल शामिल हैं। तो वही कह रहा है टेलनेट क्या है? दिस प्रोटोकॉल, ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है। इज यूज टू एक्सेस, किसके लिए? पहुंचने के लिए, एक्सेस करने के लिए। रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन का मतलब आप समझ लो क्या होता है रिमोट लॉगिन। आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, हम लोग खुद ऑफिस में दोस्तों इसका यूज करते हैं। ठीक ना, कैसे यूज करते हैं अभी बताते हैं। जैसे आप बता दें, सपोज मैं जैसे जौनपुर में हूँ, ठीक है, जौनपुर, ठीक है, आप मान लो लखनऊ में हैं, ठीक ना। अगर आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम हो गई और मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास भी पीसी है, मैं भी बैठा हूँ, आप मुझे कॉल करेंगे, सर ऐसा है मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आज के समय में बहुत फेमस है एनीडेस्क। एनीडेस्क के नाम से एक आप देखते होंगे एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेते हैं। तो एनीडेस्क जो है ये अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेगा और मेरे में भी रहेगा एनीडेस्क, ठीक ना। अभी एनीडेस्क का एक अपना जो है क्या होता है, आईडी होता है, आईडी नंबर होती है। वो जैसे ही आईडी नंबर मुझे देगा, है ना, तो जैसे ही लॉगिन होने के लिए होगा उसको ओपन कर लेगा, तो वो आईडी नंबर मुझे देगा। वो नंबर जैसे ही मैं डालूंगा ये कंप्यूटर मेरे द्वारा कंट्रोल होने लगती है। यानी कि ऐसा लगेगा कि ये कंप्यूटर मैं चला रहा हूँ अपने पास से बैठ के, सारे काम यहाँ से होते रहते हैं, मतलब यहीं से मैं बैठे बैठे इस कंप्यूटर पे सारा काम कर दूंगा। तो यानी लॉगिन हो रहा है कहाँ पे? रिमोट, यानी कि रिमोट एरिया, काफ़ी दूर एरिया में कोई कंप्यूटर है, कोई पीसी है, उसको लॉगिन करने के लिए ये टेलनेट का यानी टेलनेट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि टेलनेट हमारा क्या है, रिमोट लॉगिन के लिए है। रिमोट लॉगिन मतलब एक स्थान पे आप हैं, दूसरी जो पीसी है जिस पे आप लॉगिन करना चाहते हैं वो काफ़ी दूर है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों यूज नेट। यूज नेट दोस्तों क्या है, ये भी एक तरीके का हमारा प्रोटोकॉल है जो ग्रुप डिस्कशन के लिए, इंटरनेट पर ग्रुप डिस्कशन के लिए यूज किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि ग्रुप डिस्कशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो यूज नेट होता है, बस इसमें और कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी बता दें किसमें, जूनियर असिस्टेंट में आपके पूछा गया था, इसमें क्लर्क वाली जो पोस्ट आती है यूपीपीसीएल में उसमें, और प्लस एआरओ में भी पूछा गया है। तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फुल फॉर्म, वेब का फुल फॉर्म पूछा गया था, वेब है, वेब क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ये दोस्तों क्या होता है, दिस प्रोटोकॉल इज यूज इन मोबाइल फोन, है ना, टू एक्सेस इंटरनेट एंड वेब। हमारे मोबाइल में दोस्तों जैसे हम लोग क्रोम रखे हैं, है ना, और यूसी ब्राउज़र रखे हैं, ये सारे जो ब्राउज़र्स होते हैं एक तरीके का क्या हमारा वेब है। वेब मतलब वायरलेस एप्लीकेशन है, यानी ये एप्लीकेशन वायर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हम लोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या करते हैं, क्रोम का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का प्रोटोकॉल है। और कैसा प्रोटोकॉल है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बाद दोस्तों एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VoIP। VoIP का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है। तो VoIP का दोस्तों फुल फॉर्म जो है आपके असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर में ही पूछा गया है यूपीपीसीएल के एग्जाम में। तो यूपीपीसीएल ही है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है कि इसका फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, VoIP क्या फुल फॉर्म क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता करना है VoIP का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म है दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है दोस्तों, ये है इट इज यूज टू, ये भी एक तरीके का क्या है, नियम है, प्रोटोकॉल है,
ठीक है। इट इज यूज टू सेंड वॉइस मैसेज, ये किस लिए यूज किया जाता है दोस्तों? वॉइस मैसेज। हम लोग क्या करते हैं, वॉइस मैसेज भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, तो वही चीज़ है। तो वॉइस मैसेज भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो VoIP होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट। इसके बाद दोस्तों एक बार ये एग्जाम में UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट में आ चुका है। स्पैम क्या होता है दोस्तों? स्पैम है ना, तो स्पैम वर्ड है। स्पैम क्या होता है? लोग हैकर और स्पैम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता करना है कि स्पैम क्या होता है। तो दोस्तों बता दूं, स्पैम क्या है? हमारे अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, अनवांटेड दोस्तों, ये अनवांटेड मैसेज और ईमेल होते हैं जो भेजे जाते हैं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, और भी विदाउट हमारे जानकारी के या विदाउट मेरे सहमति के भेज दें, तो वो हमारा क्या होता है? स्पैम होता है। ये चीज़ आप ध्यान देना कि स्पैम क्या होता है। स्पैम इज अनवांटेड मैसेज एंड ईमेल, यानी अनवांटेड मतलब अनिश्चित, है ना, अनैच्छिक, यानी जो हमारे इच्छा के बिना भेजा गया हो। मैं नहीं चाहता हूं फिर भी मैसेज भेज दिया गया है मेरे पास। सेंट बाई अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है। विदाउट आवर कंसेंट, बिना अपने सहमति के या बिना मेरे सहमति के। उसे और किस नाम से जानते हैं? ये होता क्या एक्चुअल में होता है दोस्तों? इसे अनसॉलिसिटेड या जंक ईमेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो होता है ना कि हम लोग जैसे ईमेल वगैरह यूज करते हैं, देखेंगे तो बिना मतलब कि बहुत सारे मैसेजेस ईमेल पे हमारे पड़े रहते हैं, फालतू के ईमेल पड़े रहते हैं, वो हम लोग जानते भी नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। वो जंक ईमेल होते हैं, वो नहीं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पैम। तो ये पूछा गया है कि स्पैम क्या होता है, तो ये अनवांटेड मैसेज और ईमेल होता है। बस इतनी सी बात समझनी है, ये पूछा जा चुका है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आज की जो हमारी ये लेक्चर चल रही है दोस्तों, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए पॉइंट हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक अलग से डिस्क्राइब कर दूँ आपको। अब दोस्तों हैकर भी पूछा गया है, ये भी 2017 वाले में पूछा गया था। हैकर के बारे में पूछा है। हैकर कौन होता है? एक व्यक्ति होता है जो अपने लाभ के लिए क्या करता है, किसी दूसरे के कंप्यूटर को और उसके बिना जानकारी के उस कंप्यूटर पर एक्सेस करता है अपने लाभ और हित के लिए, ठीक है, उसे हैकर बोलते हैं। तो अ पर्सन एक्सेस अदर पीसी, है ना, अ पर्सन एक्सेस अदर पीसी इलीगली, अवैध रूप से एक्सेस करता है, पहुंचता है उस कंप्यूटर पे फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, इज नोन एज हैकर। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हैकर कौन होता है और स्पैम कौन होता है। स्पैम क्या है दोस्तों? अनवांटेड मैसेज और ईमेल होती हैं, जबकि हैकर अपने लाभ के लिए किसी के कंप्यूटर को एक्सेस या पीसी को एक्सेस करता है। बात करते हैं दोस्तों डोमेन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डोमेन नेम क्या है? तो डोमेन नेम होता क्या है एक्चुअल में, ये आपको बताना है। डोमेन नेम क्या होता है? जैसे हम लोग अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, जैसे मान लो मेरा है ना, हमने मान लो जैस लिखा 1 2 3 हमने लिखा gmail.com। तो यहाँ पर दोस्तों डोमेन, चूंकि ईमेल के 2 पार्ट होंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज यहाँ नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे डोमेन नेम ये हमारी हो जाती है जो डॉट से अलग होती है। तो .com क्या है? ये .com हमारा क्या है? डोमेन नेम है। ये बताता है, कॉम का मतलब होता है कॉमर्स, ठीक है, ये कॉमर्शियल पर्पस को दिखाता है, शो करता है। जैसे .gov मतलब गवर्नमेंट, .in मतलब इंडिया, ठीक है, .edu यानी एजुकेशन, .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा क्या है? डोमेन नेम है। तो यही कह रहा है कि दिस इज अ स्पेशल नेम, ये क्या होता है कि स्पेशल नेम होता है विच रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज करता है द इंटरनेट साइट, मतलब ये किस टाइप का जो है एड्रेस है उसको सर्च करता है इंटरनेट पर। तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये कॉमर्शियल है ना। GOV लिखा है तो जान जाएगा गवर्नमेंट है, और ORG लिखा है तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का किसी का है, तो उस हिसाब से साइट पर ये सर्च करता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? डोमेन नेम होता है। तो डोमेन नेम इज द लास्ट नेम ऑफ URL, इसका फुल फॉर्म दोस्तों URL का पूछा जा चुका है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म आ चुका है। दैट सेपरेटेड बाय डॉट, आप जानते हैं हमारा डोमेन नेम हमेशा डॉट से क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों फ्लैश क्या है। फ्लैश भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये फ्लैश का मतलब क्या होता है? फ्लैश आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, कह रहा है दिस इज अ स्मॉल एप्लीकेशन, ये क्या है? छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं दैट रन्स ऑन
ऑन दी वेब, ये क्या है, वेब पेज पर या इंटरनेट पर अपने आप स्वतः ही क्या करते रहते हैं, रन करते रहते हैं, चलते रहते हैं। इट सेल्फ मतलब अपने आप चलते रहते हैं। एंड क्लियरिफाई दैट फॉर्म फिल्ड बाय यू इज क्लियर करेक्टली, जैसे हम लोग कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो हमें क्या है, एक डायरेक्शन अपने आप चल देता रहता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, अगर आप सही करेंगे तो करेक्ट कर देगा, है ना। अब कभी आज भी अब जैसे हम लोग कोई चीज़ नहीं जान रहे हैं, कोई फॉर्म वगैरह भरना है, तो वो क्या करता है कि एक पॉपअप टाइप का खुल कर आ जाएगा, है ना, आपको डायरेक्शन देने के लिए। वो क्या है हमारा वो बोलते हैं फ्लैश। तो एक तरीके की ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो क्या करता है, स्वतः मतलब अपने आप या बाय डिफ़ॉल्ट वो रन करता रहता है। तो वही है हमारा फ्लैश, आपको उसको जानना है। तो अब बात करते हैं सर्फिंग। दोस्तों सर्फिंग क्या होती है, जब हम लोग इंटरनेट पर गूगल या क्रोम पर जब भी कोई चीज़ें सर्च करते हैं अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा के हिसाब से, चाहे जो चीज़ें सर्च करो, ठीक है, आप वीडियो क्लिप सर्च करो, मैसेज सर्च करो, ठीक है, कोई पिक्चर ग्राफिक्स कुछ भी सर्च करते हैं, तो जो सर्च करते हैं गूगल पर उसी को बोलते हैं हम लोग सर्फिंग। तो ये सर्फिंग वही चीज़ें हैं कि व्हेन वी आर सर्चिंग एनीथिंग्स, हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पर, ऑन द इंटरनेट एज पर आवर चॉइस, अपने पसंद के हिसाब से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्फिंग बोलते हैं। तो ये सर्फिंग भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद दोस्तों अगला टर्म हमारा है वायरस। वायरस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वायरस क्या है, ये एक तरीके का दोस्तों प्रोग्राम है जो इंस्टॉल हो जाता है हमारे पीसी में बिना हमारी जानकारी के या नॉलेज के। वो इंस्टॉल हो जाएगा और अपने आप को वो कॉपी करता रहता है, और वो तब तक ये क्रम करता रहता है जब तक हमारे रैम फुल ना हो जाए, हार्ड डिस्क फुल ना हो जाए, यानी कहने का मतलब फुल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वायरस आने के स्रोत क्या है दोस्तों, हम लोग इंटरनेट से या कोई चीज़ें डाउनलोड करते हैं, उसके साथ हमारा क्या है, वायरस डाउनलोड हो जाता है। और क्या हो सकता है बताइए, कोई ईमेल भेज रहा है ना, तो उसके साथ भी आ जाता है। हम लोग पेन ड्राइव से किसी और पीसी से कोई आइटम लेके आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेते आते हैं, उसके अगर कंप्यूटर या पीसी में वायरस है तो वहाँ से चलाएगा। तो आने के बाद ये क्या करता है, हमारे जो भी मतलब सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं उसका शॉर्टकट क्रिएट कर देगा, है ना। उस पर पहली बात तो वायरस देखिए अपने आप एक्टिव नहीं हो, वो जानते हैं वायरस आके एक तरीके से छुप के बैठा रहेगा। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं ना, वो अपना काम शुरू कर देगा। हम लोग क्लिक करते ही क्या करेगा, अपने आप को दोहराने तिहराने लगता है और बढ़ने लगता है, और हमारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, या फिर हमारे फाइल्स को डिलीट कर देगा। हमारे अच्छे जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो गायब हो जाएंगे, मिलेगी नहीं। ये सारी समस्याएं वायरस की वजह से होने लगती हैं और प्रॉपर तरीके से हमारी कंप्यूटर पीसी काम नहीं करती है। तो वायरस दोस्तों क्या है, ये हमारा मैलवेयर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो वायरस को एक्चुअल में मैलवेयर ही कहते हैं, बट टर्मिनोलॉजी में पूछ लिया वायरस क्या है, एग्जाम में आया हुआ है। तो वायरस दोस्तों क्या होता है, एक प्रोग्राम है, पहली बात तो। दूसरी बात ये दोस्तों इंस्टॉल होता है ना बिना अपने नॉलेज के, हम लोगों के बिना नॉलेज के ही वो क्या गया, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा किसी पीसी या सिस्टम में, विच मेक आवर सिस्टम डैमेज, हमारे सिस्टम या सॉफ्टवेयर को क्या कर देता है दोस्तों, वो डैमेज कर देता है। अब दोस्तों बात करते हैं मैलवेयर। नाम तो इतना टफ लगता है दोस्तों कि यहाँ देखते ही आधे लोग तो अपने आप को क्या करते हैं, छोड़कर भागने लगती है। क्या है मैलवेयर, मेरे सामने भी ऐसा हुआ था दोस्तों। मैलवेयर जब मैंने देखा मुझे लगा ये क्या है, मैलवेयर, ट्रोजन, है ना, स्पाईवेयर, तो नाम ही अजीबोगरीब के रहते थे दोस्तों। मुझे बड़ी समस्याएं होती थी, है ना। तभी मेरी दशा ये देखोगे, हमारे पेपर सबके पास टहल रहे हैं, है ना, यूपीपीसीएल के, उसमें आप देखोगे हमारे 15-16 क्वेश्चन सब ठीक ठाक हैं कट पिट के। तो वो स्थिति है। तो फिलहाल अब की स्थिति वो नहीं है ना। तो समय समय की बात होती है। 2019 में हमारी वो दशा थी, अभी 1-1.5 साल बाद ये दशा है ना। तो एक समय था हमको मालवेयर के बारे में नहीं पता था, मालवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, मैं नाम सुनकर हड़कता था ये है क्या चीज़। तो दोस्तों किसी के पीछे अगर आप लग जाते हैं ना, वो फिर आपको मिल ही जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ है दोस्तों। मुझे लगा कि ये आखिर मुझे परेशान कर रहा है, आने वाले समय में मैं इसको परेशान करूँगा। ठीक है, मेरे अंदर दोस्तों एक खूबी है कि मैं अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ता हूँ तो जब तक मैं होता ना खेलने वाली बात, तो मैं तो अकाउंटिंग के साथ खेलने वाला काम करता हूँ। तो वही आप भी करिए। करने का मतलब क्या है, कोई चीज़ें अगर आपको परेशान करती है, अगर आप उससे भागेंगे तो वो आपको बार बार परेशान करेगी। ठीक है, एक समय था दोस्तों मुझे मैथ का गुणा गणित नहीं आता था, आज मैथ में बहुत तगड़े से लगाता हूँ। यही है, अकाउंटिंग भी मुझे एक समय थी नहीं आती थी, जनरल एंट्री का मतलब नहीं समझ में आता था, वो भी आ रहा था। वो क्यों आता है दोस्तों, किसी चीज़ के पीछे आप लग जाओगे, प्रॉपर तरीके से लग जाओगे, वो आना तय है।
तो वही चीज़ है स्पाईवेयर, मालवेयर और ये ट्रोजन हार्स, ये सब सारी चीज़ें अब क्या है हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो समय समय की बात है। तो बात करते हैं मालवेयर एक्चुअल में क्या है। तो मालवेयर दोस्तों हमारे जो वायरसेस होते हैं उसी को हम लोग मालवेयर बोलते हैं। और मालवेयर दोस्तों दो चीज़ों से बनकर मिला है, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। दो शब्दों से मिलकर बना है, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का मतलब वायरस और सॉफ्टवेयर तो जान ही रहे हैं सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ से मैलिशियस में से हम अगर यहाँ से इतना गायब कर देते हैं, ठीक है, CS को गायब कर दिए, अब सॉफ्टवेयर में से सॉफ्ट को गायब कर दिए दोस्तों, क्या बन गया, मैलवेयर बन गया, है ना। तो मैलिशियस हमारा क्या है, मैलवेयर हमारा क्या है, मैलिशियस का मैल ले लिया गया और सॉफ्टवेयर में से वेयर ले लिया गया, तो दोस्तों क्या बन गया, मैलवेयर बन गया। यानी कि मैलिशियस जो है मैलिशियस प्लस सॉफ्ट, यहां से हम लोगों ने इतना इसको हटा दिया, यहां से सॉफ्ट को गायब कर दिया, हो गया क्या, मैलवेयर। तो ये है दोस्तों हमारा क्या, वायरस का एक्चुअल में वायरस हमारा क्या है, मैलवेयर ही है। तो वायरस मैलवेयर का एक हिस्सा है जो अलग से पूछा जाता है, तो ये सब तो वायरस ही हैं, लेकिन हम लोग किसके नाम से जानते हैं इसको, मैलवेयर बोलते हैं। यानी एक ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशंस होंगे जो हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं किसी भी तरीके से। तो बात करते हैं दोस्तों, पिछली बार यूपी आर्मिनल में असिस्टेंट अकाउंटेंट में एग्जाम में पूछा गया था वार्म के बारे में, वार्म WORM के बारे में पूछा गया था कि एक ऐसा मैलवेयर या एक ऐसा वायरस जो अपने आप को रिप्लिकेट करता है। मेरा क्वेश्चन दोस्तों वो भी आप लोगों के पास पेपर टहल रहा है यूपी आर्मिनल का, देखेंगे वो मेरा गलत होगा क्योंकि मुझे नहीं आता था, ठीक है, क्लियर बात है, झूठ बोलने की आदत नहीं है, मेरा गलत है। वो रिप्लिकेट करता है, मुझे समझ नहीं आया वार्म है क्या, तो मैंने मार दिया ऐसे ही, क्योंकि जब कुछ नहीं आता है दोस्तों 50 में 50 तुक्का मारना है तो क्या करोगे, है ना, वो समस्या थी। तो वही चीज़ है। अभी वार्म के बारे में बताएंगे, पहले हम वायरस पे आते हैं। वायरस दोस्तों क्या है, किसी को डैमेज करता है, किसको डैमेज करेगा, डैमेज करेगा पार्टिकुलर फाइल को करेगा और सॉफ्टवेयर, यानी ये निश्चित हमारे जो है फाइल और सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है, कौन, वायरस करता है। लेकिन वार्म की बात कर लें दोस्तों, ये अगर किसी की पीसी में आ गया तो ये जान लीजिए फिर बहुत खतरा है। खतरा क्या है दोस्तों, ये लग तो मान लो कुछ ही एरिया में या किसी चीज़ को, एक पार्टिकुलर चीज़ को डैमेज करते हैं, लेकिन वार्म आने के बाद क्या होता है, 2 है तो गुड़े 6 हो जाए, मतलब 3 मतलब रिप्लिकेट होगा। अगर हमने कहा 3 है तो अपने आप को 3 से गुणा कर लेगा 9, और 9 है तो फिर 9 से गुणा कर लेगा। फिर यहाँ बताओ 81 आएगा, 81 है तो अपने आप को 81 से गुणा कर लेगा। यानी कहने का मतलब ये रिप्लिकेट करता है ना, इतना तेज ग्रो कर जाता है ये, तब तक ये कर्म करता रहता है जब तक आपका हार्ड डिस्क, रैम ये सब फूल ना हो जाए। जब फूल हो जाएगा तो काम करना ही बंद कर देगा, यानी हाथ पैर गोड़ सब इसका जो है, हाथ पैर है ना, सर सब बांध के रख लेगा, तो कहाँ जाएगा, कहाँ दौड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिप्लिकेट करता है। ये क्या है, यही पूछा गया था, एग्जैक्ट यही वर्ड ही रख दिया था कि दैट वायरस, वो क्या, कौन सा वायरस है जो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, जो कहता है ना, वो उसमें दिया था कि विच रिप्लिकेट इटसेल्फ, यानी कि रिप्लिकेट करेगा या मल्टीप्लाइज करेगा और अपने आप को क्या करता है दोस्तों, कॉपी करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वार्म बोलते हैं, वार्म। तो वार्म इकलौता ऐसा है जो अपने आप को रिप्लिकेट करता है। बात करते हैं ट्रोजन, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे ही ओपन करोगे मोबाइल, इंटरनेट ओपन करोगे, यहाँ पे आ जाएगा बूस्ट योर मेमोरी, बूस्ट योर मेमोरी, क्लीन अप योर जो है मेमोरी, है ना, क्लीन योर मोबाइल वायरसेस, इस तरीके से लिख कर आने लगता है एप्लीकेशन, बिना मतलब का एप्लीकेशन जो आप नहीं चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग देखेंगे वहाँ लिख के आएगा डाउनलोड एंटीवायरस, लिख के आया, हम लोग करते क्या है, डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक तरीके क्या है दोस्तों, ये फेक हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो हमारे सिस्टम या जो भी गैजेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ट्रोजन क्या है, एक तरीके का फेक सॉफ्टवेयर है बस, और कुछ नहीं है। जैसे लिखा रहेगा स्पीड बूस्टर, है ना, स्पीड बूस्टर करके आता है। जैसे अभी हम लोग लोकल फाइल अपने मोबाइल का खोलते हैं, वहाँ पे लिख के आएगा नीचे स्पीड बूस्टर ना, मेमोरी क्लीनर, है ना, एंटीवायरस डाउनलोड, इस तरीके से करके वो क्या है, ट्रोजन है। और ये असल में क्या है, एक तरीके का आंसर आपको क्या मिलेगा, ये आएगा फेक सॉफ्टवेयर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा फेक सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है वो भी देखेंगे, इसमें आएगा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है वो सब हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आगे फिर देखते हैं क्या है इसमें।
अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों वायरसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप लोग भी रिसर्च किया करिए कि ये जो मैं कहता हूँ आया है क्या ये सही में आया है कि झूठ ही बोल रहे हैं सर। ठीक है, एग्जाम में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, पेपर जब आप सर्च करोगे या यूट्यूब के उस पर भी सर्च करोगे, बहुत सारे लोग पेपर डाले पड़े हैं, है ना, जिसमें ARO को भी आप देखेंगे या फिर आप जो है JEE AE, ठीक है, UPPCL कई सारे पेपर्स कराता है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, है ना। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग वायरस के बारे में। हम लोगों ने वायरस में लिखा वायरस हमारा क्या है, हमारा वार्म क्या है, हमारा ट्रोजन क्या है। अब तो ये चीज़ें दोस्तों हमें समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने जान गया कि ट्रोजन की बात आएगी, जैसे ही आएगी तो आप समझ जाएंगे फेक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई भी पूछेगा ट्रोजन क्या है, बोलो फेक सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर? फेक सॉफ्टवेयर। मतलब जब हम फ़ोन को आप लोग अभी भी यूज करते हैं, हम लोग इंटरनेट ओपन करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, तुरंत वहाँ पर लिख के आता है बूस्ट योर रैम, बूस्ट योर मेमोरी, है ना, इस तरीके से लिख के आ जाएगा, तो हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। नाम भी ऐसा रहता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, देखते ही मतलब मानता नहीं ना, जो इच्छा है वो ह्यूमन टेंडेंसी, वो बोलते हैं ना, बिना उसको टच किए मानेगा नहीं, जरूर कर देंगे। हमारा मोबाइल क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारी मोबाइल हैंग कर रही है, तो वो बोलेंगे चलो इसको एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, तो वहाँ पे आएगा बूस्ट, है ना, इस तरीके से आएगा। यानी कहने मतलब क्या है, ट्रोजन। वार्म क्या है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है ना, जबकि वायरस क्या है दोस्तों, किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है या फाइल को डैमेज करता है। तो क्लियर बात है इतना फिलहाल। अब देखते हैं फर्स्ट वायरस टर्म और या फिर नाम। जो पहले एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो सबसे पहले वायरस नाम दिया था। वायरस टर्म जो है, टर्म यानी नाम, वायरस जो शब्द आई है वो सबसे पहले किसने दिया या यूज किया, तो उस बंदे का क्या नाम है, फ्रेड कोहेन नाम है, फ्रेड कोहेन। ठीक है, 1985 में इन्होंने दिया था। इसके बाद बताइए दोस्तों फर्स्ट नेटवर्क वायरस कौन सी है, या फिर अगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ पूछेगा पहला वायरस क्या था और कुछ नहीं दिया है, तो वहाँ पर और यहाँ पे अंतर थोड़ा सा है कि फर्स्ट PC वायरस और फर्स्ट नेटवर्क वायरस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला वायरस क्रीपर है दोस्तों। ये कहाँ पे था, ये ARPANET दोस्तों, इस इंटरनेट की जन्मदाता अगर कोई है तो वो कौन है, ARPANET है। ठीक है, तो ARPANEट के बारे में हम लोग जब इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे अभी, चूंकि इंटरनेट हम लोग टेक्नोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, बट हम लोग मेन चीज़ शुरुआत किए थे, लास्ट में लाएंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन जब पढ़ाएंगे, हिस्टोरिकल पार्ट आपको ARPANEट के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो ARPANEट को फुल फॉर्म में दोस्तों पूछा गया है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसको बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बोलते हैं। ये एक क्या है, US की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने यहाँ जो नेटवर्क स्थापित किया था कंप्यूटर का, वहाँ पर ये वायरस सबसे पहले क्या हुआ था, क्रीपर जो था वो फैला था। तो क्रीपर वहाँ पे एक ऐसा वायरस था जो फैला था, वो ये क्या हमारा पहला वायरस था। ठीक है, 1970 में। तो इस वायरस को निपटने के लिए, इसको हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए एक एंटीवायरस का डेवलपमेंट किया गया। उस वायरस को डेवलप करने वाले कौन थे, बॉब थॉमस थे। बॉब थॉमस ने एक वायरस को जो निपटने के लिए, क्रीपर को निपटने के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक एंटीवायरस जिसका नाम था रीपर नाम है, REAPER, रीपर क्या था, एक एंटीवायरस था क्रीपर को साफ करने के लिए, यानी उसका एंटीवायरस वैक्सीन था। अब बात कर लें दोस्तों फर्स्ट PC वायरस। तो पहली PC वायरस क्या है, सीब्रेन है ना, सीब्रेन। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट PC वायरस क्या है, सीब्रेन है। और लाइनक्स या ओपन सोर्स हम बोलते हैं ना, विंडोज जो हम लोग यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे लाइनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हम लोग आगे भी देखेंगे क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लाइनक्स यानी विंडोज PCs के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर आया था, या फिर ओपन सोर्स सिस्टम के लिए जो वायरस था, वो क्या था, उसका नाम BIS था, BISS था। 1997 में ये आया था। इसको बनाने वाले कौन थे, इसका नाम कुछ पता ही नहीं है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर थे जो रिसर्च करने वाले थे, उन्होंने बनाया, इसलिए किसी का नाम इसके साथ नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट वायरस इन इंडिया। बताओ कितना बढ़िया नाम है इंडिया में। चूंकि दोस्तों अपने इंडिया में तो नाम ही ज़्यादा होता है ना, काम कहाँ होता है, तो वही चीज़ है। यहाँ पे बात कर रहा है फर्स्ट वायरस इन इंडिया। इसका नाम क्या था दोस्तों, हैप्पी बर्थडे जोशी। क्या नाम है, हैप्पी बर्थडे जोशी। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग भी विदा लेते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।